हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान मंत्रा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि फुटबॉल किक करते ही आगे क्यों बढ़ जाती है, या ब्रेक लगाते ही साइकिल रुक कैसे जाती है, और हर चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है? इन सभी क्वेश्चंस का जवाब छुपा है एक ही कॉन्सेप्ट में, फोर्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला पुश या पुल होता है, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरैक्शन की वजह से लगता है। इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन। फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: ड्रॉवर को खोलना, रबर बैंड स्ट्रेच करना, फील्डर का बॉल रोकना, फुटबॉल किक करना, साइकिल पर ब्रेक लगाना, चपाती बेलना, ऑटो रिक्शा का स्टीयरिंग घुमाना। फोर्स लगाने से किसी ऑब्जेक्ट पर ये चेंजेस हो सकते हैं: रेस्ट में पड़े ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा या कम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। फोर्स दो तरीके के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। जब फोर्स लगाने के लिए ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट ज़रूरी हो, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। कॉन्टैक्ट दो तरह से हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी दो तरीके की होती हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। आइए पहले मस्कुलर फोर्स के बारे में जानते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, तब जो फोर्स प्रोड्यूस होता है उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, जंप करना, पुश करना, वेट उठाना और स्ट्रेचिंग। एनिमल्स, बर्ड्स, फिश और इंसेक्ट्स भी मूवमेंट और सर्वाइवल के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। हम पहले के टाइम में बुल, हॉर्सेस और एलिफेंट जैसे एनिमल्स की मस्कुलर फोर्स का यूज़ हैवी काम के लिए करते थे। खाने को चबाने में, डाइजेशन के दौरान फूड को ईसोफेगस के थ्रू पुश करना, हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से ब्लड सर्कुलेशन होना भी मस्कुलर फोर्स के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है, तब जो फोर्स ओपोज करती है उसे फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन हमेशा मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन सरफेस की टाइनी इरेगुलरिटीज की वजह से होता है। रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जबकि स्मूथ सरफेसेस पर फ्रिक्शन कम होता है। कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि बॉल का कुछ देर बाद खुद ही रुक जाना, साइकिल पेडलिंग बंद करने पर धीरे धीरे खुद ही रुक जाती है, या रफ रोड पर साइकिल जल्दी ही रुक जाती है। ये सभी एग्जाम्पल्स फ्रिक्शनल फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्या पानी और हवा में भी फ्रिक्शन अप्लाई होता है? सिर्फ सॉलिड्स में ही नहीं, एयर और वाटर भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स पर फ्रिक्शन लगाते हैं। इसी वजह से एरोप्लेन्स, शिप्स, बोट्स और हाई स्पीड ट्रेन्स को स्ट्रीमलाइंड शेप दी जाती है, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने आज कुछ सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़।